दोस्तों, हज़रत उवैस करनी जो आका करीम सरवर कौनो मका के आशिक कहलाते हैं, इनसे दुआ के लिए मेरे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और हज़रत अली से क्यों फरमाया था कि अली, मैं बज़ाहिर जब तुम्हारे बीच न रहूं तो मेरे उवैस से अपने लिए दुआ कराना और मेरी उम्मत की बख्शिश की भी दुआ कराना। तो अब मसला आता है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और मौलाए कायनात जैसे शख्सियत, मायना शख्सियत आका करीम ने क्यों कहा। यहाँ कुछ राज पोशीदा है, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो जब मेरे आका करीम सरवर कौनो मका इस दौरे फानी से रूपोश हो गए तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और हज़रत अली मौला कुछ आपने तोहफे दिए थे कि मेरे उवैस को दे देना, जबकि हज़रत उवैस करनी ने कभी भी आका करीम सरवर कौनो मका को बज़ाहिर आंखों से नहीं देखा था, लेकिन इश्क का मामला था ये। तो जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे बीच बज़ाहिर न रहे तो हज़रत उमर और हज़रत अली वो तोहफा लेके कर्न पहुंचे, क्योंकि कर्न जो है मदीने से काफ़ी फासले पर था। पूछते पूछते तो लोगों ने कहा वो पागल दीवाना आदमी है, कहीं इधर उधर होगा। तो एक शख्स मिला, कहने लगा हाँ हाँ वो मेरा भतीजा है, फलाने पहाड़ के पीछे चले जाओ, वो ऊँट चरा रहा है। तो जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और मौलाए कायनात जब पहुंचे हैं वहाँ, तो देखा कि हज़रत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं और मलाइका ऊँट चरा रहे हैं। तो जब हज़रत उवैस करनी ने आने की आहट सुनी तो आपने सलाम फेंक करके पूछा, भाई सलाम दुआ हुई कि आप लोग कौन हैं? तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए और इनके लिए दुआ करो। तो हज़रत उवैस करनी कहते हैं कि फकीर और बिल्कुल लाचार आदमी आपके लिए कैसे दुआ करूंगा। तो हज़रत अली मौला फरमाते हैं ये खलीफाए वक्त हैं, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब इनका नाम है। जैसे ही हज़रत उमर का नाम सुना तो हज़रत उवैस करनी पर लर्जा तारी हो गया। फरमाते हैं हुजूर आपने क्यों तकलीफ की, मुझसे कहा होता मैं आपके दरबार में हाजिर हो जाता। कहा नहीं, मेरे आका करीम ने कहा था कि मेरा एक आशिक है, कर में रहता है, उवैस करनी उसका नाम है, उसके पास जाना, मेरी उम्मत और अपने लिए दुआ कराना। अब मसला क्या है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब मौला कायनात जैसा हज़रत उवैस करनी से दुआ करा रहा है, इसमें एक राज पोशीदा है। तो जब पहुंचे हैं, जबकि आका करीम को कभी नहीं देखा लेकिन आशिक रसूल में टॉप पर है। माजरा क्या था? माजरा यह था कि आपकी वालिदा बहुत ज़ईफ थी, उठ बैठ नहीं सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी। हज़रत उवैस करनी उनकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर रहते थे। इस वजह से वो आका करीम के पास दीदार के लिए नहीं जा सके, लेकिन उनका एक एक रोया इश्क रसूल में डूबा हुआ था। तो यहाँ बताना मकसूद ये है, मेरे आका ने कैसा पर्दा उठाया है कि माँ की खिदमत को जो अंजाम दे उसका ये मकाम है। तो आका करीम सरवर कौनो मका फरमाते हैं कि तुम अगर अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो मलाइका आमीन कहेंगे। आज के दौर में हमारे वालिदैन अगर हमें कुछ टोक दें तो हमारे वालिदैन अगर टोक दें तो हम उन पर सर चढ़ जाते हैं। अब फैसला मेरे हाथ में है कि हम जन्नत के मुस्तहिक होना चाहते हैं या दोज़ख के। मेरे आका करीम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वालिदैन की खिदमत से जन्नत तुम्हारे अख्तियार में होगी। ये है हज़रत उवैस करनी। तो अब हमको चाहिए कि अपने वालिदैन की हम खूब खूब खिदमत करें ताकि अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो, मंजिलें आसान हो। आज हमारी पामाली की वजह, नाकामी की वजह है मेरे वालिदैन की नाराज़गी। अल्लाह की कसम, जिसके वालिदैन नाराज़ हैं वो नमाज पढ़े, पूरी रात सज्जे में पड़ा रहे, खूब खैरात करे, सदका करे, एक भी अमल उसका काम में नहीं आएगा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हो गया कि हज़रत उवैस करनी माँ की खिदमत अंजाम देने की वजह से ये मकाम है कि हज़रत उमर और हज़रत मौलाए कायनात ने दुआ कराई और उम्मत के लिए दुआ कराई। ये है हज़रत उवैस करनी, जिन्हें आशिक रसूल कहते हैं। 15-14 की शाम को हम इनकी नज़र भी पेश करते हैं और उन्हीं के वसीले से हम अपने मुर्दों की बख्शिश की दुआ भी करते हैं। खास नज़र आका करीम और उनके आले अतहार की है, बाकी वसीले से सबको पेश किया जाता है। ये शब बारात और उस दिन के हलवे की और खाने पकाने की, खैरात करने की, सदका करने की दलील है। अस्सलामु अलैकुम।